कि आपको क्या लगता है कि धान की जगह अगर मक्का किया जाए तो क्या उससे किसानों को फायदा होगा? क्योंकि आप भी खुद भी एक प्रगतिशील किसान हैं, तो आपको क्या लगता है, कितने सहमत हैं आप इस बात से? नमस्कार जी। हम्म। हम पिछले कई सालों से धान की जगह मक्का की फसल कर रहे हैं और मक्का बहुत प्रॉफिटेबल क्रॉप है। और अच्छा। सीड बात करें तो 90 डेज में ही हमारी फसल कट के हमारे घर आ जाती है। हम्म। और और जब हम धान की जगह मक्का को लगाते हैं तो हमारा पानी सिर्फ 3 से 5 बार ही लगता है, और बाकी हम बारिशों से हमारा पानी पूरा हो जाता है। हम्म। और सबसे मेन समस्या एक ही रहती है, मक्का को फार्मर क्यों नहीं ज्यादा अडोप्ट कर पाए, क्योंकि जब मक्का हार्वेस्ट होता है तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है हम्म। जिसको फार्मर सुखा नहीं पाते। और अगर ऐसे ड्रायर्स या कुछ ऐसा सिस्टम फार्मर्स को दे दिया जाए जिससे कि हम्म। हार्वेस्ट होने के तुरंत बाद उसको वो सुखा पाए और स्टोर कर पाए, जैसा डॉक्टर साईदास ने भी हम्म। कहा कि अगर हम 2-3 महीने इसको स्टोर कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। बट हमारे पास आज भी ड्रायर्स नहीं है। अगर मंडी लेवल पे या एफपीओ लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे फार्मर्स को हम्म। कुछ स्कीम के माध्यम से कुछ ड्रायर्स दिए जाएं जिससे कि वो फार्मर्स उसको सुखा के स्टॉक कर सकें और जब भी मक्का महंगा हो उसे बेच पाएं। हम्म। और दूसरा, फार्मर बहुत अवेयर हैं, मक्के के लिए बहुत अच्छा है अगर फार्मर इसको अडॉप्ट करते हैं। और जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हमारे हरियाणा में होती है तो हम्म। एक मक्का ही एक ऐसा ऑप्शन है जो धान की जगह हम लगा के अपना पैसा भी पूरा पा सकते हैं और अपना खेत भी जल्दी खाली कर सकते हैं। और हम्म। तीसरा, धान लगाने से जो हमारी सोइल की संरचना खराब हो रही है उससे मक्का लगाने से बिल्कुल खराब नहीं होगी, हमारी सोइल भी अच्छी होगी। हम्म। और मैं उम्मीद करता हूँ भी, और उम्मीद क्या, मैंने ऐसा किया भी है भी, जब जिस जिस खेत में हमने मक्का लगाया उसमें वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा आई है। अच्छा। और हमारे को वीट की 2 से 3 गुना प्रोडक्शन आने से, फालतू आने से हमारा इनकम भी बढ़ी है। हम्म। तो मुझे लगता है भी फार्मर्स को ये अडॉप्ट करना चाहिए, और जिससे उनकी इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी और दूसरा हम्म। पानी भी सेव होगा। हम्म। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि विकास जी ने कहा कि जो मक्का लगाने को तो किसान लगा ले, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो वहाँ उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको सुखाने के लिए इनको कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज है वो सामने आता है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, इसका क्या है मैडम हम्म। कि हमने कुछ स्टार्च इंडस्ट्री और पोल्ट्री इंडस्ट्री को और शुगर इंडस्ट्री को एक एडवाइजरी इशू की है, और वो हम्म। करने भी जा रहे हैं हम्म। कि जब भी किसान आपके पास मक्का लेकर आए तो उसको हम्म। वापस मत भेजें। अच्छा। आप अपने पर ड्रायर का अरेंजमेंट करो, क्योंकि किसान के पास स्टोरेज की बड़ी समस्या है। हम्म। अब ड्रायर के अंदर जो अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो सुखा करके 14% मक्का के लिए आप लें। हम्म। और अगर 2% बढ़ जाता है तो आपका 1 किलो 160 ग्राम पर पर इंक्रीज मॉइस्चर जो है ना, पर परसेंटेज। हम्म। 14 का 15 है तो आप 1 किलो 60 ग्राम, 1 किलो 160 ग्राम वजन काट लें। तीसरा, गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई थी पीछे, जब मैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का चेयरमैन था हरियाणा के अंदर। हम्म। तो गवर्नमेंट ने मंडियों के अंदर जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं हम्म। वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक और ड्रायर रख दिए थे। और अच्छा। उन ड्रायर को क्या किया था, जो भी किसान लेकर आता था हम्म। वो उसको ड्राई करके हेफर्ड को ड्यूटी लगाई थी, वो हेफर्ड खरीद लेती थी। और अच्छा। तीसरी बात एक विकास ने कही, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, कि हमने एक मेज मस्टर्ड मूंग का मॉडल दिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। हम्म। और कोई भी फसल अगर मक्का के बाद लेते हैं उसकी कम से कम 15% पर ईड बढ़ जाती है, पहला तो अच्छा। बात ही है। हम्म। दूसरा, और टाइम पर फसल लगाई जाती है। हम्म। तीसरी बात यह है कि उसमें रिस्क कवर हो जाता है। हम्म। चौथा, किसान का जो रिस्क होता है ना, जैसे हम्म। मस्टर्ड टाइम पे लगाएगा तो क्या उसका अक्टूबर के बाद अगर नवंबर में लगाता है तो एफिड या फ्रॉस्ट की समस्या आती है, वो बच जाएगा। हम्म। अगर गेहूं को अक्टूबर में ही लगा देगा और या नवंबर के फर्स्ट वीक में लग जाएगा, जब खेत खाली हो जाते हैं, तब भी उसका जो आपका ये ईल्ड है हम्म। वो बढ़ जाएगी और समय पर कट जाएगी। और इस तरीके उसके बाद एक फसल तीसरी ले सकता है, मूंग ले सकता है। हम्म। अगर मूंग लेता है तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। और हम्म। देखिए, फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया हिंदुस्तान के हम्म। अंदर। इश्यू इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमको क्या करना पड़ रहा है, ये बाहर से मंगाना पड़ रहा है। अगर मूंग डाल देते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। और ये तीनों फसलों को हम लेते हैं ना, मेज मस्टर्ड मूंग के अंदर जितना राइस को फर्टिलाइजर चाहिए तीनों फसलों में काम आ जाता है। हम्म। और क्यों मस्टर्ड को बहुत थोड़ा सा फर्टिलाइजर चाहिए, आपको मूंग को भी थोड़ा चाहिए, और मेज को चाहिए थोड़ा हम्म। ज्यादा। हम्म। लेकिन उसके राइस के बजाय तीसरा, जो हमारा आज की डेट में क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट स्मार्ट की बात करते हम्म। हैं,
जो राइस से जो पोल्यूशन हो रहा है हम्म, हमारा, हम्म, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी खराब हो रही है और हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, वो इफेक्ट हो रहे हैं, ये राइस के कारण हो रहा है। लेकिन हम नहीं कहते किसान राइस के पास पानी है, ग्राउंड वाटर ऊपर है, वो लगाएं। हम ये नहीं चाहेंगे राइस को बंद भी नहीं करें, हम बैलेंस फूड सिक्योरिटी इश्यू करना चाहते हैं। और जिस एरिया में पानी अच्छा है वो राइस लगाएं, और ठीक जिनमें है। पानी की कमी है वो अल्टरनेटिव ढूंढे, ताकि किसान ठीक को है। नुकसान ना हो और अपनी फसल लगाए और उसका अपने घर परिवार को भी जोड़े।